अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे व्यूवर्स। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। और जी अभी मैं बाहर से आई हूँ। ये कल की वीडियो है मेरी कि कल मैं गई थी अपनी यूट्यूब की पिन लेने पोस्ट ऑफिस, लेकिन वहाँ मेरी पिन अभी तक आई नहीं है और मुझे मिली नहीं। तो बस मैं घर आ गई और आते ही मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी। और ये देखें, आज मैं खाने में बना रही हूँ बीफ स्टू और साथ ही दाल चावल। तो काफ़ी दिनों से दाल चावल यही हो रहा था कि बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो आज बच्चों ने कहा कि मामा आप दाल चावल लाजमी बनाएं और साथ में कोई सालन भुना हुआ इस तरह बना लें। तो मैंने सोचा कि चलो आज स्टू बना लेती हूँ। और माशाल्लाह से अफ्तार के फ़ौरन बाद और अफ्तार से पहले मेरे हस्बैंड के सारे दोस्त आ जाते हैं बाहर, और फिर वो ये कहते हैं कि भाभी ने क्या बनाया वो खिलाओ। तो बस उसी हिसाब से मैंने सारा जो है वो गोश्त निकाला। मैंने कहा बना देती हूँ इतना ज़्यादा कि फिर ये लोग अफ्तार में भी खाते हैं और सहरी भी यहीं होती है। तो अच्छा है, सवाब भी है और फिर चीज़ें घर में मौजूद हैं तो अच्छी क्वांटिटी में बन जाए तो हर कोई आराम से अफ्तारी और सहरी कर ले। तो उसी हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें निकाली और फिर मैं खड़ी हो गई इनको बनाने के लिए। और देखें, सबसे पहले मैंने जो है वो गोश्त धोकर पतीले में डाला, उसके बाद मैंने प्याज डाल दी। अब मैं इसमें सारे जो है वो मसाले वो ऐड कर दूँगी और इसके बाद इनको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी पानी डालकर। जब मेरा गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा तो फिर इसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर डालकर भून लूँगी, और जब टमाटर डालकर भी भुन जाएगा तो एंड में हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दूँगी। तो ये देखें मसाले जो मैं डाल रही हूँ, सबसे पहले मैंने इसमें हल्दी डाल दी। अब इसमें जाएगा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। और मेरा ये गोश्त तकरीबन 1 किलो है और प्याज मैंने इसमें तकरीबन 1 किलो ही काट करके डाली है, क्योंकि इस स्टू वाले सालन में प्याज ज़्यादा होनी चाहिए जब भी मसाला बनता है। और ये है साबुत मिर्चें जो तकरीबन 20 से 25 हैं, बल्कि ज़्यादा ही होंगी, 20 से 25-30 होंगी। और जब भी वॉइस ओवर करने की बारी होती है तो हर एक की बात जो फ़ोन की जो बेल बजती है वो बहुत मुझे जो है वो नाराज़ करती है कि वॉइस ओवर बड़ी मुश्किल से होता है और बहुत ज़्यादा टाइम निकाल कर होता है। और इस वक्त भी देखें सहरी का टाइम है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरी बच्चियों को बस फ़ोन ही करना है, मामा की खैरियत लेनी है। तो हर रोज़ यही होता है कि मैं उनको बता देती हूँ पहले ही कि मैं वॉइस ओवर करूँगी तो आप लोग कॉल मत करना, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वो मुझे कॉल ना करें और उनको सुकून मिल जाए। तो मेरी वीडियो में अक्सर ये आवाज़ आ रही होती है और मैं यही सोचती हूँ कि आप लोग कहेंगे कि पता नहीं किसके इतने फ़ोन आ रहे होते हैं। तो बस मेरे बच्चों ने मेरे सर में दर्द किया हुआ है, हर 1 घंटे बाद आधे घंटे बाद उनको मुझसे बात करनी होती है। तो खैर ये देखें मैंने सारी मिर्चें और मसाले जो भी थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया और अब मैं इसके अंदर पानी डालकर इसको छोड़ दूँगी गलने के लिए। और स्टू अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने बनाया था, आप लोगों को रेसिपी दी थी। और इसके अलावा मैंने अभी दाल चावल भी बनाए हैं। तो बस आज ये खाना है और हल्की फुल्की सी इफ्तारी भी बनेगी, क्योंकि अब आखिरी रोज़े चल रहे हैं और मार्केट और इधर उधर के चक्कर सबके लग रहे हैं। तो आज से मेरे बच्चों को भी जो है वो अपनी शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मामा 2-4 दिन अभी इफ्तार बिल्कुल भी मत भेजिएगा दुकान पर, क्योंकि हम लोग मतलब 2 भाई हैं तो दोनों में से एक दिन एक को जाना और एक दिन दूसरे को जाना। तो इस तरह मार्केट के चक्कर लगेंगे। और दूसरा ये कि मेरे बच्चे अपनी मर्ज़ी करते हैं कपड़ों के लिए। पहले मेरे साथ जाया करते थे, लेकिन अब जब से मैंने इनको कहा है कि आप लोग ख़ुद ही अपनी शॉपिंग कर लिया करो, तो ये ख़ुद ही करते हैं और एक दफ़ा में इनकी शॉपिंग नहीं होती। एक दिन ये जाएंगे तो शलवार कुर्ते का कपड़ा लेकर आएंगे और फिर अगले दिन जाकर पैंट शर्टें, और फिर उसके बाद एक दफ़ा जाएंगे तो शूज़ और चप्पलें और जो टी शर्टें वगैरह चाहिए वो लेंगे। तो एक बच्चे के चक्कर मार्केट का जो है वो 3 दफ़ा लगता है। और मेरे बेटे साइम, उनकी तो बात ही मत पूछें, उनके तो माशाल्लाह बहुत ही चक्कर लगते हैं। उनको एक दिन एक चीज़ समझ में आती है तो अगले दिन वो समझ में नहीं आती। तो उनके साथ मार्केट जाना भी एक मसला है। और वो मुझे कह रहे थे कि आप चले मामा मेरे साथ, आप करवा दें मेरी शॉपिंग। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, आप खुद जाके करो, अब आप लोग बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं हो। और हर जगह मैं जाऊँ और जाके फिर इतना टाइम वेस्ट करूँ, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो खैर बच्चे अपनी शॉपिंग खुद ही कर लेंगे। और माशाल्लाह बच्चों ने शॉपिंग स्टार्ट कर दी है और घर वालों ने, मैंने अभी सिर्फ 2 ही चक्कर लगाए हैं मार्केट के, क्योंकि घर के काम जो है वो ख़त्म करने होते हैं और दूसरे भी काम है मेरे। तो बस इन्हीं कामों को देखते हुए मार्केट के चक्कर मेरे इस बार बहुत ही कम लगे हैं। मेरी बच्चियां भी हर रोज़ यही कह रही हैं
कि मम्मा ईद सर पे आ गई है, अब चलें। लेकिन रोज़े से पहले मैं इन लोगों को कहती हूँ कि आप लोग रोज़े से पहले चलो, तो ये लोग जाना नहीं चाहते कि नहीं रोज़ा लगता है और रोज़े में नहीं जाते मार्केट। और रोज़े के बाद फिर मुझे नींद आ रही होती है और मेरा बिल्कुल मूड नहीं होता कि मैं जाऊँ। तो बस यही बातें हैं जो जिसकी वजह से शॉपिंग अब तक अनकम्प्लीट है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, उसका कोई मसला नहीं है। अब देखें मैंने पानी डाल दिया और गोश्त को ढककर गलने के लिए छोड़ दूँगी। जितनी देर में ये मेरा गोश्त गलेगा इतनी देर में दूसरी साइड पे अफ्तारी वगैरह की तैयारी हो जाएगी और फिर इस तरह करके बन जाएगी आज मेरी अफ्तारी और मेरा खाना। तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि मेरी हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये देखें जब गोश्त अच्छी तरह गल गया तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। भुनाई बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए इसकी, ताकि ये मसाला जो है बिल्कुल मिक्स हो जाए और ऊपर ऑयल आ जाए, फिर ये बहुत टेस्टी बनता है। और दूसरी साइड पर ये बन रहे हैं आलू के कटलेट्स। तो ये आलू के कटलेट्स भी बन रहे हैं और दूसरी चीज़ें भी बन रही हैं, इफ्तार की तैयारी हो रही है। ये है प्याज के पकोड़े और अब मेरा सालन हो चुका है रेडी। देखिए मैंने इसके अंदर हरा धनिया और मोटी वाली मिर्चें डाल दी हैं। अब जो है ये बस 2 से 3 मिनट और इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। इसके बाद दम पर छोड़ दूँगी। बस मेरा सालन हो चुका है रेडी। और जी मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए, बहुत लाइक किया, वीडियो को पसंद किया, इसके लिए आप सबकी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और ये है आज सुबह की वीडियो, जब मैं गई थी बाज़ार और वहाँ से मैं जो ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी वो लेकर आई हूँ, जिसमें सब्ज़ी है चाइनीज़ पूरी सब्ज़ी और इसके अलावा चीनी है, तेल है और दूसरी चीज़ें हैं जो मैंने आपको भी दिखाई। मैं चिकन भी लेकर आ गई थी। ये केचप है, चिली सॉस और दूसरी मज़ीद चीज़ें और भी रखी हुई हैं, लेकिन वीडियो इन लोगों ने सिर्फ इतनी सी ही बनाई है कि आप मामा हम दिखा देते हैं। और ये चाइनीज़ सॉस वगैरह हैं, ज़ीरा है, कुटी मिर्चें हैं और दूसरी साइड पर ये रोल समोसे भी रेडी हो चुके हैं। ये शाम का टाइम है, ये आज की अफ्तारी बन रही है। और ये बना है आज छोलों का पुलाव और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को नहीं दे पाई, इसलिए कि मैं चली गई थी अपनी एक मोहल्ले में ही फ्रेंड है मेरी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको देखने चली गई थी और इसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई। बाकी ये रोल समोसे वगैरह ये सारी चीज़ें आज सैरिश बना रही हैं, तो वो आपको इसकी वीडियो दिखा रही हैं। मैंने बोल दिया था उनको कि आप वीडियो लाजमी बना लेना, तो बस इसकी वीडियो बन चुकी है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज माशाल्लाह इतने रोज़े हो चुके हैं, अब रोज़ों का बिल्कुल एंड है और बहुत तेज़ी से दिन गुजर रहे हैं। तो एक टेंशन मार्केट की भी लगी है, इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद फिर अपने अपने रूटीन पर ही आ जाएंगे सारे काम। लेकिन अभी जो रमज़ानों में है, अगर एक से दो काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि किस तरह से कहाँ से काम किया जाए। तो बस ये आज बनाए हैं छोलों का पुलाव और साथ ही अफ्तारी की हो रही है तैयारी। तो अफ्तार में इन्होंने रोल समोसे और अंडे के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, फ्रूट चाट और ये सारी चीज़ें बना ली हैं। तो बस आज ये हमारी अफ्तारी है। और रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा छोले पकोड़े और इस तरह की चीज़ें खाने से मेरी तो अब तबीयत ख़राब होने लग गई है, क्योंकि मुझे अफ्तार के फ़ौरन बाद जो है वो शदीद नींद आती है और बिल्कुल भी कहीं भी मैं नहीं जा पाती। बस ये लगता है कि मैं सो जाऊँ बहुत अच्छी तरीके से, और अभी भी मैं सोकर ही उठी हूँ। तकरीबन 12 बजे रात को मैं सो गई थी और अभी 3 सवा 3 पे मेरी आँख खुली है। तो मैंने कहा चलो सहरी का भी टाइम हो गया, लेकिन सहरी से पहले मैं थोड़ा-सा जो है अपनी वीडियो को कंप्लीट कर लूँ, वरना फिर यही होगा कि सुबह के टाइम पे शोर भी ज़्यादा होता है और फिर काम दूसरे होते हैं, तो उस वजह से टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मैंने ये वाला टाइम सेट किया। और आप सब सुनाएँ, आप लोगों की ईद की तैयारी कैसी चल रही है? किस-किस की कंप्लीट हो गई? किस-किस ने क्या-क्या लिया? क्या-क्या पहनने के लिए कपड़े लिए? और कैसी अच्छी गुज़र रही है मार्केटों में रश बहुत शदीद है और मार्केट का रश देखकर तो बस मेरी जो है वो जान ही निकल गई, क्योंकि जब मॉल में इतना रश है तो आप सोचें मार्केटों में कितना रश होगा। तो बस ये देखकर मैंने जो है 1 हफ़्ते का गैप दे दिया और अब माशाल्लाह गैप बहुत लंबा हो चुका है और बच्चियों से बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रही कि मामा जल्दी तैयारी करवा दें हमारी। तो आप देखें इंशाल्लाह कल अगर मुझे लगा कि आज कुछ मौसम सेट है तो मैं दोपहर में ही निकलूँगी शॉपिंग के लिए, वरना तो फिर इन लोगों के रास्ते पे रुकी तो फिर वो अफ्तार के बाद ही जाना होगा और फिर मैं कहाँ जाऊँगी, कौन सी मार्केट गई
और मैंने क्या शॉपिंग की ये भी आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस ये आज मेरी इतनी शॉर्ट सी वीडियो है, 2 दिन की वीडियो, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ और मैंने क्या किया। तो बस उसी हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए आज की वीडियो अपलोड करनी है। और सहरी में कल हमने जो है वो खाया था कोरमा और पराठे वगैरह, वो जो मेहमान आए थे मैंने बताया था आप लोगों को। इसके बाद आज मैंने ये बना लिया और कल मैंने स्टू बनाया था। तो बस इसी तरह हो रहा है, इसी तरह चल रहे हैं सारे काम। हर रोज़ सहरी बनाना, हर रोज़ अफ्तारी बनाना बिल्कुल भी जो है वो समझ में नहीं आता और रोज़ रोज़ एक ही चीज़ कुछ अच्छी भी नहीं लगती। तो बस अब ये एंड हो रहा है इसका भी, इन मज़ेदार दिनों का, खूबसूरत लम्हात का, बरकतों वाले महीने का। जब ये महीना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम बैठकर सोच रहे होंगे कि कितना खूबसूरत और कितना प्यारा महीना था रमज़ान का और इतनी तेज़ी से गुज़र गया, रहमतों वाला, बरकतों वाला। और ये देखें सहरी का टाइम हो चुका है तो मस्जिदों से आवाज़ भी आने लग गई है। सब मौलवी साहब उठा रहे हैं लोगों को, बता रहे हैं कि जल्दी जल्दी उठ जाएं और रोज़ा रख लें। तो ये हमारे यहाँ पहले तो ये होता था कि ढोल वाले आते थे। जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे तो हमें इस बात का इंतज़ार होता था कि ढोल वाले आएंगे, वो उठाएंगे तभी हम उठेंगे। और अम्मी हमारी ये कहती थी कि ढोल वाले आएंगे तो आप देखोगे कैसे, अगर सो रहे होगे आप लोग फटाफट से उठ जाओ और ढोल वाला आए तो फिर आप देखना कि वो कैसा बजाता है और कैसे आवाज़ें देता है। तो बस उसके आने की इतनी खुशी होती थी कि फिर लगता था कि रमज़ान है। वरना तो ऐसे मस्जिदों से जितनी भी आवाज़ आ रही हो लेकिन बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता जब तक ढोल वाले ना आ जाएं। तो अब तक तो यहाँ पे कोई ढोल वाला इस बार आया ही नहीं। इर्ज़ा भी हमारी बहुत याद करती हैं कि मामा ये रमज़ान ही है ना। मैंने कहा हाँ रमज़ान है। तो कह रही हैं इस बार ढोल वाले नहीं आए। मैंने कहा नहीं, अब तक तो नहीं आए, शायद आए एंड में, लेकिन एंड होने वाला है और कोई नहीं आया। तो खैर ये देखें रोल भी रेडी हो चुके हैं, समोसे भी रेडी हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं रेडी। और अब लग रहा है दस्तरखान, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और उसी हिसाब से सारी तैयारी हो गई है। तो जी, और आप लोगों से क्या बोलूँ मैं, क्या बताऊँ, क्या करूँ। सारी बातें तो मैंने कर ली हैं पेन के हवाले से भी कि मेरी पेन अभी नहीं आई है, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएगी। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मुझे, और आप लोग भी दुआ करें कि मेरी पेन जल्द अज जल्द आ जाए ताकि फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूं। और अब बन रहे हैं अंडे के पकोड़े, और ये हमारे यहाँ जो है सिग्नेचर डिश है हमारे रमज़ान की। रमज़ान में ये बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे। और रमज़ानों के बाद तो फिर कोई पूछता ही नहीं कि रोल कहाँ हैं और समोसे कहाँ हैं और पकोड़े कहाँ हैं। फिर तो सबको अपनी अपनी ही लगी होती है, अपने खाने, अपने नाश्ते। और यकीन करें कि रमज़ानों में ही ये चीज़ें बनती हैं, इतना टाइम होता है और इतना अमाउंट होता है कि हर चीज़ टाइम से बन जाती है। वरना तो आम दिनों में हम सोचते ही रह जाते हैं सिर्फ़ एक पकोड़े बनाने के लिए भी कि आज बनाएं या कल। और इसमें तो हर चीज़ टाइम टू टाइम बन रही होती है और क्वांटिटी से ज़्यादा बन रही होती है। हर चीज़ मज़ा भी आ रहा होता है खाने में। लेकिन आम दिनों में इन चीज़ों का बिल्कुल भी कोई मज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े हम सब की सारी परेशानियाँ, सारी मुश्किलें और सारी मुसीबतें ख़त्म कर दे। जो जो जहाँ जहाँ बीमार हैं अल्लाह पाक सबको सेहत याब करे। और जिन लड़कियों की शादियाँ नहीं हुई हैं परवरदिगार सब की शादियाँ करवाएँ। और जो औलाद की ख्वाहिशमंद हैं अल्लाह पाक उन सबको साहिब औलाद करे। सबके लिए मेरी दिल से दुआ है। जिसको मदीने की है जाने की लगी, वैसे तो हर एक को लगती है, लेकिन जिनको ज़्यादा लगी है अल्लाह पाक उनको मदीना तक लेकर जाए, उनको अपने घर की ज़ियारत करवाए, अपने दर की ज़ियारत करवाए। और बहुत सारे मसले मसाइल हैं लोगों के, वो सब मेरा मौला अपने करम से सेट कर दे और हम सबको अगले साल भी रमज़ान देखना नसीब करे। इसी तरह खुशियों के साथ हर एक के घर में खुशहाली हो, खुशी हो, हर कोई गम से, टेंशन से फ्री हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की अच्छी सी दुआ के साथ मैं करूँगी अपनी वीडियो का एंड, और आप लोग से मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पे। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।